आज मैं लेके आया हूँ 14 अगस्त की रात का वो सच जिसको हर भारतीय नागरिक को जानना चाहिए। वो सच जिसने भारत का इतिहास, भूगोल और भविष्य सब बदल दिया। वो रात थी देश की आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोग इकट्ठा हुए। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइन बोलकर अपना भाषण शुरू किया। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ ही मिनटों में 12 बजे और ये 15 अगस्त का दिन भारत के लिए खुशियां लेके आया। 190 साल बाद भारत ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर एरिया और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। अपना देश 2 टुकड़ों में बिखर गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और अपना हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ, 15 अगस्त के पहले से ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों का जीना दुश्वार कर रखा था। और ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में पहले जितनी पावर नहीं थी कि वो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइस रॉय बनाया गया, ताकि देश को ऑफिशियल फ्रीडम दी जा सके। अंग्रेज़ों ने पहले भारत को 3 जून 1948 के दिन आज़ाद करने का फैसला लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग देश बनाने की ठान ली थी, जिसकी वजह से देश में कई जगह पर हिंसा भड़क गई थी। बिगड़ती सिचुएशन को देख अंग्रेज हो सके जितना जल्दी भारत को आज़ाद कर देना चाहते थे। स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया? तो इसमें ऐसा है कि हम भारतीय ही शुभ और अशुभ में विश्वास नहीं करते, बल्कि अंग्रेज भी करते थे। और माउंटबेटन का मानना था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर किया था और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए बेटन के अकॉर्डिंग 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। और 12 बजे का वक्त क्यों चुना गया? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि ये वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही ख़त्म कर देनी है, और फिर रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने अपने पद की शपथ ली, और सुबह लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज़ाद भारत के तिरंगे को लहरते हुए अपनी आंखों से देखने का। देश के तिरंगे को जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंटर हॉल में लहराया था, और दूसरी बार 8:30 पर जनता के सामने ब्रिटिश फ्लैग को उतारकर भारतीय राष्ट्र ध्वज को लहराया गया। देशवासियों की आंखें खुशी से नम हो गई थीं, और आज़ादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही सभी अंग्रेज़ों ने भारत को नहीं छोड़ा। 1500 ऑफिसर्स की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन और आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन रवाना हुई। दोस्तों, अजीब बात तो ये है कि लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के अतिथि बन के आए थे, और उस तरह से ही उन्हें विदा भी किया गया था। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली, तब जॉर्ज पंचनाम को विदाई देने वाला गीत बैंड बाजे के साथ बजाया गया। आज़ादी से 190 साल पहले भी आमिर चंद मीर जफर ने रॉबर्ट क्लाइंट का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। और फिर क्या, प्लासी का युद्ध और 190 साल की गुलामी। फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतिथि देवो भव के सूत्र को हमने नहीं छोड़ा। वो अतिथि चाहे बहुत अच्छा हो या हमें लूटने आया हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देश की इस स्वतंत्रता की कहानी को हो सके जितना उतना शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो C4 करियर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।